डर आज एआई को अपनाने के लिए या हम सोच रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, यही डर आप याद करिए जब हम कंप्यूटर्स आ रहे थे ना, तब भी था। तो ऐसा नहीं है, हमने बहुत अच्छा कोप किया हर चीज़ के लिए, यहाँ जॉब्स के लिए भी सब कुछ। हम वही जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, तो वी विल लर्न एंड इवेंचुअली हमारी ही टेक्नोलॉजी दुनिया यूज करेगी, नहीं तो हमारे ब्रेन्स तो यूज करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आज हर आदमी के हाथ में फोन है, सो ये हमें हेल्प करता है, हमारी जो टेलीकॉम पेनिट्रेशन है, हाँ। ये हेल्पफुल है एआई के जमाने में? टेलीकॉम में मतलब डिजिटली हम लोग इसको यूज करके क्या एआई के अंदर बता सकते हैं कि हम एआई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं? मेरे पास एआई के टूल्स भी आ गए और मेरे पास एक फोन भी है। अभी आप यूजर हैं, लेकिन एआई इससे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, यूज की बात कर रहा आप यूजर हैं। मेरे को लग रहा है जिसके भी हाथ में फोन है, इनफैक्ट जैसे वही अगर मैं अपने घर से यहाँ तक आ रही थी तो चैट जीपीटी खोल के काम करना या उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछना या उससे कुछ भी मतलब कोई भी इनपुट लेना, वो तो हर मतलब मेरे को लग रहा है वो फोन पर चल ही रहा है। तो आई एम श्योर उपभोक्ता वाइज तो हम लोग हैं ही, वो सबसे बड़े कंज्यूमर तो हम हैं ही। आज की डेट में अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है, मेरा ये बजट है, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हर को टेस्ट ड्राइव करना है, हर एक के पास जाना है और चेक करना है। अपने आप एआई ही मुझे बताएगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे डेटा सेट, तुम्हारी फैमिली के साइज, तुम्हारे यूजेज के हिसाब से ये गाड़ी है, ये ले लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो टेक क्रिएटर के तौर पर, एआई प्लेटफॉर्म्स जनरेटर के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टअप्स को ही जितना हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे स्टार्टअप्स के पीछे मकसद क्या है आपका, कि उस तरह का आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं। दूसरा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, वो उसके पीछे वही काम कर रहा है। टैलेंट पूल आपके पास ऑलरेडी है। समस्या एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे रिसर्च पे, R&D पे आप जितना खर्च करना चाहिए वो आप नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट के तौर पे भी नहीं कर सकते। प्राइवेट पार्टीज जो कर सकती थी, खासतौर पे जो बड़ी कंपनीज थी, उन लोगों ने शायद उस चीज़ को पहले से नहीं भांपा, पहले से नहीं देखा। हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें पहले नहीं गया। R&D में उस रूप में, जिस रूप में जा सकती थी बड़ी कंपनीज, जो भी नामचीन कंपनियां हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी नामचीन कंपनी जैसे जा सकती थी वो नहीं गए। ये ठीक है कि फंडिंग में हम तभी उनसे बहुत पीछे रहते। जैसे गूगल ने जितना पैसा डाल दिया, कहा यह जा रहा है सौरभ कि अगर एआई की टेक्नोलॉजी फ्लॉप हुई तो गूगल बैठ जाएगी, इतना पैसा उन लोगों ने डाला। तो उनके पास उतना पैसा है कि वो डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं है। लेकिन बाकी जो प्लस पॉइंट्स है उसके आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें बहुत सारे ब्लूप्रिंट बनाया गया है। और लगातार आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में पीएम का सबसे ज़्यादा, उनकी जितनी इंटरनल बैठक हुई है, सबसे ज़्यादा जोर इसी पे रहता है, क्योंकि वो खुद बहुत टेक से भी शुरू से ही रहे हैं। कंप्यूटर बहुत पहले उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और कंप्यूटर का बीजेपी के डाटा में, उस समय जब बीजेपी के बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये अब कंप्यूटर से चलेगी पार्टी, उस समय जब वो संगठन महामंत्री वगैरह रहना शुरू किया था उन्होंने। और लगातार आज भी जैसे उनके आप दफ्तर में जाएं, पिछले 10 साल में 2014 के बाद कभी भी आप जाएं तो उनके दफ्तर पे एक छोटा सा पाम टॉप सिर्फ दिखेगा, इसके अलावा एक भी कागज़ नज़र नहीं आया। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मुझे लगता है हम लोगों को, व्हेन वी आर डेवलपिंग दिस मॉडल्स और हम लोग उनको इतना यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो एक जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, वो ज़रूर हमें देखना होगा। जैसे कि ये तो मतलब रीसेंट एग्जांपल है कि एरिज़ोना में एक ऑटो गाड़ी, मतलब जो अपने आप चल रही थी, ऑटो पायलट पे चल रही थी, उसने एक पेडेस्ट्रियन को उड़ा दिया। तो वहाँ पर अकाउंटेबल कौन है? गाड़ी मैन्युफैक्चरर या एआई का जो मॉडल जिस कंपनी ने डेवलप किया था वो, या गवर्नमेंट जिसने वो ऑटो पायलट गाड़ी सड़कों पर चलने दी? तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, ये इंडिया के लिए अगर हम इसको डिप्लॉय करने की वास्ट स्केल पर सोच रहे हैं, उस अकाउंटेबिलिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसका फ्रेमवर्क बनाने की बेहद ज़रूरत है। अभी कोई एग्जाम्पल्स आए हैं इसके मिसयूज के? मिसयूज से ज्यादा तो आपको मैं कल्पना दूं, आप इस कल्पना से शायद थोड़ा सा सोचने में जा पाएंगे सर। और डराएंगे तो नहीं इनको? नहीं, मिसयूज, आपने हाल ही के दिनों में, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मिसयूज तो सर डीप फेक सबसे बड़ा मिसयूज है। वो तो आपको आप भूल ही नहीं इसलिए सकते। क्योंकि मोबाइल का जिक्र किया, मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट की यात्रा कराता हूँ। आपके मोबाइल से हाल ही के दिनों में डिजिटल अरेस्ट काफी सुर्खियों में रहा, कि ऐसा एक फोन आता है, सामने वाला फेक अधिकारी बन के बात करता है, ये सब बातें हुई। हाल ही के दिनों में मैं अपनी टीम से बैठ के बात कर रहा था कि व्हाट इफ, एक मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें मुझे कुछ ग्रीटिंग्स हैं या फिर मेरे लिए कोई बैंक का मैसेज है, मैंने बिल्कुल उसको क्लिक किया और मेरे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऑटो इंस्टॉल हो जाता है। एआई जनित वो ऑटो इंस्टॉल एप्लीकेशन अब मुझे इंस्ट्रक्शन देता है कि मिस्टर अंकित अवस्थी, आपके पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट के अंदर आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं इन्हें छोड़ करके, इंक्लूडिंग योर ड्रेसेस, आप 20 सड़क पे जाके खड़े हो जाइए। ये एक प्रॉम्प्ट है।
आपने कहा अरे यार मशीन ही तो बोल रही है, हटाना इसको एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। वो आपकी हैबिट जानता है कि आप बंद करेंगे इसे, आपको वो बंद करने का प्रॉम्प्ट ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उसने आपका पूरा डिवाइस कंट्रोल कर लिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। चूंकि उसके पास आपके सारे लॉगिन पासवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया एक्सेस है, सारी हिडन फोटोज उसके पास है, सारी हिडन चैट्स उसके पास है, आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं वो सब उसके पास सेव है। आपको अगला प्रॉम्प्ट आता है, ऑटोमेटिक कैमरा ऑन होता है, ऑडियो ऑन होता है, और आपसे फिर कहा जाता है कि अगले 5 मिनट में अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको सीधा यहीं से लाइव कर रहा हूं, आपकी जितनी भी प्राइवेट फोटोज हैं इन्हें मैं आप ही के सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम सब इतने समझदार हो गए कि हमारे पासवर्ड्स भी मोबाइल में ही सेव हैं। मतलब हम इतने इंटेलिजेंट हुए कि हम मशीन के इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गए। वो आपके पासवर्ड से सारे कॉन्टैक्ट्स को अब डीएम मारना शुरू करता है। आप मजबूर होकर के उस मशीन के सामने खुद खड़े होने लगेंगे। मैं आपको बताता हूं, एलॉन मस्क का एक बहुत ही मतलब ऐसा वायरल बयान रहा है, और इवन इसके जो गॉडफादर हैं वो भी एक लाइन बोलते हैं कि इंसानी सभ्यता जिस चीज से सबसे ज्यादा चिंतित होनी चाहिए वो जब मशीनें इंसान को ऑर्डर देने लगेंगी उससे, और एआई उस तरफ बढ़ा हुआ कदम है। व्यक्ति जिस चीज को अनुभव नहीं कर रहा है, ये मैंने आपको मोबाइल का उदाहरण दिया, अब ऐड करिए यही केस बैंकिंग में हो जाए, यही हमारे न्यूक्लियर डिवाइसेस में हो जाए, जहां जहां इंटरनेट पेनिट्रेशन है। हालांकि इन सबको आइसोलेट रखने के तमाम तरीके अपनाती हैं, सारी सुविधाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी आप बार्गेनिंग कैपेसिटी सोचिए ना। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह से दुनिया डरती थी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही मायने में एज ए लीडर उन्हें डर बताया जा चुका है कि सर वास्तविकता तो यह है कि डर है, लेकिन अब आप बोल दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं है।